जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि हे अर्जुन, कोई भगत या साधक या किसी आम व्यक्ति का अगर प्रश्न होता है तो उसका जो अर्थ बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जैसे कोई भगत भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसको शुभ कर्म का फल देते हैं या नहीं, पाप कर्म का फल देते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। घंटे वाले बटन को ऑल कर लें ताकि हम जब भी कोई धार्मिक वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जो परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा है, जो हम सबका ईश्वर है, वो कभी किसी साधक का या किसी साधक कोई मनुष्य का वो उसका शुभ कर्म या अशुभ कर्म ग्रहण नहीं करता। वो परमात्मा सम है। कहने का भाव ये है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मनुष्य के हाथ में है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। तो मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए। तो ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, गीता अध्याय 5 का श्लोक 13, 14, 15 में बोला है। तो मैं आपको गीता जी प्रमाण दिखाऊंगा ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो चलिए भगवत प्रेमियों, मैं आपको गीता जी में प्रमाण दिखाता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, यह श्रीमद् भगवत गीता महात्मा सहित मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर, ये कहाँ से प्रकाशित है हम आपको दिखाते हैं। सम्मत 2080 117वां पुनर्मुद्रण, कुल मुद्रण यह है, मूल 70 रुपये। कोरियर डाक से मंगवाने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, ये उनका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है। वेबसाइट है www.gitapress.org, gitapressbookshop.in। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। मोबाइल नंबर ये है, वेबसाइट, ईमेल। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको गीता अध्याय 5 का श्लोक 13, 14 दिखाता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, यह है 5वां अध्याय। तो अब मैं 5वां अध्याय का श्लोक आपको 13, 14, 15 दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये है 13वां श्लोक। यहाँ लिखा है, हे अर्जुन, वश में है अंतकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ। 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल को संयोग के वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है। तो भगवत प्रेमियों, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था आपको, ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ लिखा है, अब पुनः देखें, सर्वव्यापी यानी कि सब में व्याप्त है। पत्थर में, स्वर्ण में, जीव जंतु में, धरती, आकाश, मिट्टी, सोना, सब में वो परमात्मा है। वनस्पतियों में, जल में परमात्मा ने कहा है कि मैं हर में प्रकट हूँ, कण कण में मेरा वास है। तो लिखा है सर्वव्यापी, सर में जो
सर्व जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है परमात्मा। वो कह रहा है कि सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। यानी कि आप अगर पाप कर्म करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, और यदि आप कोई शुभ कर्म करेंगे तो उसको फल मिलेगा। परमात्मा आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीवित मोहित हो रहे हैं। तो भगवत प्रेमियों, कहने का भाव यह है कि जो सांसारिक जो माया है, त्रिगुण माया, इसमें सब जीव भटक रहे हैं। ठीक है, ज्ञान जो है वो ढक चुका है, माया के जाल में उलझे हुए, जकड़े हुए हैं। जैसे एक मकड़ी के जो जाल होता है ना, उसी तरह से जो माया का जाल, उसमें फंसे हुए हैं मनुष्य, और अपन मनुष्य जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीवित मोहित हो रहे हैं। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको प्रमाण दिखाया इस वजह से ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए। अब मैं आपको अपने कुछ मुखर बिंदु से समझाने की कोशिश करता हूं। तो भगवत प्रेमियों, आपने देखा, मैंने गीता जी में आपको प्रमाण दिखाया ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए। मैंने कहा है, हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं प्रमाण के साथ बनाता हूं। मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें हम आपको सिर्फ झूठ बोलें या आपको टाइम आपका जो व्यर्थ करें। हम प्रमाण के साथ बनाते हैं वीडियो ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो कहने का भाव यह है कि आप जो भी कर्म करते हैं सोच समझ के करें, किसी के कहने पर बिल्कुल ना करें कोई गलत काम, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको ही फल प्राप्त होगा। यदि आप बुरा काम करेंगे तो बुरा फल आपको ही प्राप्त होगा। ना तो आपका उसमें कोई घरवाला साथ दे सकता है, ना आपका मित्र दे सकता है, ना ही आपका कोई रिश्तेदार, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ना मैं किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता हूँ, ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता हूँ। अब जब मत सोचो कि मैंने ये पाप कर्म कर दिया है तो भगवान हमें क्षमा करेगा, नहीं, आपको दंड मिलेगा। यदि आप ये सोचो कि मैंने कोई शुभ कर्म किया है और इससे हमें फल नहीं, भगवान कहते हैं कि अगर आपने कोई शुभ कर्म किया है तो आपको उसको फल प्राप्त अवश्य होगा। उदाहरण के तौर पे देख लें कि जैसे कोई बच्चा है, कोई लड़का है, पढ़ता है, अगर उसने अच्छी मेहनत की है, पढ़ाई में मन से की है पढ़ाई को, तो उससे क्या है, कोई ना कोई अच्छी पोस्ट मिलती है, यानी कि कोई सरकारी नौकरी, अच्छा व्यवसाय या कोई अच्छा बिजनेसमैन वो बनता है, क्योंकि उसके अच्छे कर्म है, उसने शुभ कर्म किया है, मेहनत की है, उससे उसका फल प्राप्त होता है। यदि वही लड़का स्कूल में जाता है, पढ़ता है, माँ बाप उसको पढ़ा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, और यदि वो नहीं पढ़ता है और फालतू में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, फालतू चीज़ों में इधर उधर घूम रहा है, अय्यासी कर रहा है और पढ़ाई नहीं करता है, तो वो बच्चा आगे चल के अपना भविष्य खराब करता है। उज्ज्वल भविष्य की कामना, कहते हैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, उज्ज्वल भविष्य तो उसका होना ही नहीं है, अंध जरूर हो जाता है, उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है। कहने का अर्थ यह है कि उसका जीवन नष्ट हो जाता है, लास्ट में डिग्री भी उसके पास फर्जी हो जाती है, लेकिन वो कहीं काम का नहीं रहता, क्योंकि कहीं नौकरी के लिए जाता है, उसे नौकरी नहीं मिलती, उसके बाद उसे मजदूरी करनी पड़ती है, और वो मजदूरी भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको शर्म लगती है। इस वजह से वो क्या करते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं। उसके बाद उन्हें क्या मिलता है, कानून का दंड। अगर छोटा अपराध किया तो जेल जाते हैं, उम्र कैद होती, बड़ा अपराध करते हैं तो उनका एनकाउंटर हो सकता है या फांसी होती है। तो किसको दंड मिला, खुद को, किसी को नहीं मिला, न घर वालों को, न बाहर वालों को, न रिश्तेदार को, न तुम्हारे मित्र को, सिर्फ तुमको, क्योंकि बुरा कर्म तुमने किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई कर्म करें तो अच्छा कर्म करें, क्योंकि आपको ही भोगना पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो आप भोगोगे, बुरा करोगे तो आप। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो मैंने आपको बताया। यदि आपका फिर भी कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं आपकी का कमेंट में जवाब जरूर दूंगा। जय श्री कृष्ण।